पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड की सलामी ग्रहण करने के पश्चात किया गया भ्रमण। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा पुलिस लाइन में परेड की सलामी ग्रहण की गई, जिसके बाद पुलिस लाइन परिसर का भ्रमण कर एमटी शाखा का निरीक्षण किया गया। मैस में खाने की गुणवत्ता को परखा गया। क्वार्टर गार्ड में भी सलामी ली गई। पुलिस लाइन स्थित शौचालयों की साफ सफाई देखी गई। पुलिस लाइन में शौचालयों एवं स्नानागार का उद्घाटन किया गया। पुलिस कर्मियों को अर्दली रूम कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दीवानी न्यायालय परिसर में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ संपन्न। आपको बता दें, दीवानी न्यायालय परिसर में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मतदाताओं में चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। मतदान को सरल बनाने के लिए 4 बूथ बनाए गए थे, जिसकी मतगणना शनिवार को होगी। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के चुनाव में 11 पदों के लिए चुनाव हुआ। सुबह 10 बजे से पोलिंग शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक चली, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। आपका नाम और आज किस तरीके से वोटिंग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आज की वोटिंग के लिए? मैं अक्षय मित्र वत्स, मुख्य चुनाव अधिकारी। ये 2023-24 का वार्षिक चुनाव है। इसमें 1589 वोट हैं, जिसमें 1 वोट निरस्त कर दिया गया क्योंकि इनका दौरान चुनाव देहांत हो गया था। 1588 वोट का ये चुनाव है और मेरे तो सभी से प्रार्थना है कि वार्षिक उत्सव की तरह से लें और शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग करें। और मीडिया प्रभारियों से भी यही प्रार्थना है कि वो सादर आमंत्रित हैं, आए और व्यवस्था को देखें। जैसे आज चुनाव हो रहा है, कैसी व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे आज की व्यवस्था के काउंटिंग के बारे में, कैसी व्यवस्था है? आज 10 बजे से 4 बजे तक मतदान है। 4 बूथ हैं, चारों बूथों पे लगभग 400 वोट हैं। 1600 वोट हैं, लेकिन लास्ट के वोट पर 388 वोट हैं। और मतगणना कल 23 तारीख में जो मेन हॉल है, लाइब्रेरी हॉल है, उसमें 10 बजे से प्रारंभ होगी और अंतिम परिणाम आने तक जारी रहेगी। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के वर्ष 2023-24 के वार्षिक चुनाव चल रहे हैं। 1589 वोट है, 4 बूथ है। पहले नंबर पर 400 मतदाता है, दूसरे नंबर पर 400 मतदाता है, तीसरे नंबर पर 400 मतदाता है और चौथे नंबर पर 389 मतदाता है। अभी तक शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और उम्मीद ये है कि सब शाम तक निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्वक मतदान ही रहेगा। चुनाव में जो आम जनता के रुझान है, वे अभी तक ठाकुर विशंबर सिंह गुट के पक्ष में आ रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। आप खुद आंकलन करें कि ठाकुर विशंबर सिंह गुट का परचम लहरा रहा है और अभी तक रुझान उनके पक्ष में है, क्योंकि ठाकुर विशंबर सिंह गुट की कार्यकारिणी जब भी सत्ता में आती है, केवल और केवल विकास के कार्य वही कराती है। दूसरे लोग चुनाव लड़ रहे हैं केवल और केवल एक रस्म अदायगी के लिए। उनका एक मकसद है चुनाव जीतना, अधिवक्ताओं पर राज करना। हमारा मकसद है चुनाव जीतना, अधिवक्ताओं की सेवा करना। हमारा एक स्लोगन है, वायदा नहीं शपथ है, अधिवक्ता हित प्रथम है। इसी नारे को प्राथमिकता के आधार पर लेकर हमारा ग्रुप हमेशा से अधिवक्ता साथियों की सेवा करता रहा है। दीवानी न्यायालय परिसर में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के चुनाव के दौरान एसपी सिटी ने किया निरीक्षण, दी जानकारी। आपको बता दें, दीवानी न्यायालय परिसर में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के चुनाव के दौरान एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी सिटी ने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को देखा गया। इस दौरान एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक के साथ अन्य पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने संबंधित जानकारी भी दी। जी, आज जनपद सहारनपुर में दीवानी कचहरी में यहाँ पे बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं। ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो गए थे। करीब 1600 वोटर्स हैं जो मैंने लिस्ट देखी है अभी, और 4 बजे शाम तक ये आज चुनाव चलेंगे। कल मतगणना यहाँ पे होगी और सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं। पुलिस की जो तैनाती है वो पूरे स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे हमने लगा दी गई है। चुनाव अधिकारी से मेरी खुद वार्ता हुई है। अभी तक सब कुशलता से चल रहा है और मैं आशा करता हूं कि शाम तक भी 4 बजे तक यहाँ पे सब कुशलता से यहाँ पे आज चुनाव होगा और मतगणना होकर और इनके जितने पदाधिकारी हैं उनकी अच्छे तरह से नियुक्ति हो जाएगी।
कलेक्ट्रेट में बाबा फरीद सर धर्म सद्भावना सोसाइटी कुरुक्षेत्र हरियाणा ने गंगोह उर्स में जुलूस जुब्बा शरीफ बहाल करने की करी मांग। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में बाबा फरीद सर धर्म सद्भावना सोसाइटी कुरुक्षेत्र हरियाणा के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात करी, जिसमें उनकी मांग थी कि गंगोह उर्स में जुलूस जुब्बा शरीफ बहाल हो। उनका कहना था कि पिछले 2 वर्षों से स्थानीय लोगों के आपसी मनमुटाव के चलते सैकड़ों वर्षों से जारी जुलूस जुब्बा शरीफ को बंद कर दिया गया है, जिसको बहाल करने की मांग करते हुए संबंधित प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस संबंध में उन्होंने जानकारी भी दी। ये आपका नाम और आज किस लिए ज्ञापन देना? मैं राकेश हूँ और मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और हम पिछले 20-25 सालों से गंगोह शरीफ के उर्स में शिरकत करने के लिए पहुँचते रहे हैं, मगर पिछले 2 सालों से जुब्बा शरीफ का जो जुलूस है वो नहीं निकल पा रहा। हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो कुरुक्षेत्र में बनी दरगाह हज़रत शेख जलालुद्दीन थानेसरी पर अपनी फरियाद लेकर के पहुंच रहे हैं, क्योंकि हज़रत जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अकबर हैं और इसी निस्बत से लोग बार बार थानेसर में आकर के अपने मामलात दर्ज करवा रहे हैं कि थानेसर से अब आवाज़ उठनी चाहिए। पिछले 2 सालों से जुब्बा शरीफ का पिटारा बरामद नहीं हुआ, लोगों की भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हैं। लिहाजा हमारा डेलीगेशन आज जिलाधिकारी साहब के पास पहुंचा है अपने इस मामले को लेकर के कि स्थानीय प्रशासन से सहयोग बनाते हुए जुब्बा शरीफ की ज़ियारत को बहाल करवाया जाए और जो भी ये आपसी मनमुटाव हैं दोनों पार्टियों के ये भी दूर हों, और अगर नहीं भी दूर होते हैं तो कोई विकल्प बने कि ये जुब्बा शरीफ की जो रस्म है फिर से हो। इससे हज़ारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। बहुत से लोग बार बार जो स्थानीय लोग हैं उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं, मगर पिछले 2 सालों में कोई नतीजा अब तक नहीं निकल पाया है। आपकी मांग ये है प्रशासन इसको निकल रहा है? हाँ, हमारी मांग यही है कि प्रशासन अपने सहयोग से जुब्बा शरीफ की रस्म को फिर से जारी करवाए गंगोह शरीफ में, और जिससे कि जो लाखों अकीदतमंद पूरी दुनिया में कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस से जुड़े हुए जो फैले हुए हैं उनकी रूह को सुकून पहुँचे। गांधी पार्क में समाजवादी पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने 142 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में किया प्रदर्शन। आपको बता दें, गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा के पास समाजवादी पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने विपक्ष के 142 सांसदों को निलंबित किए जाने के फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संबंधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। निलंबित सांसदों को बहाल किए जाने की मांग की गई तथा संबंधित जानकारी दी। किस लिए धरना दे रहे हैं, क्या कारण है? हिंदुस्तान के जो सबसे बड़ा उच्च सदन होता है उसके अंदर जो जनप्रतिनिधि एमपी के रूप में जाने का काम करते हैं, और विपक्ष जो होता है उसकी एक अग्रणी भूमिका होती है। क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ को उठाना उनका कर्म लक्ष्य होता है। गरीबी बढ़ रही है, आपका भूखमरी के कगार पर कर्म जो है, आप किसान मजदूर कगार पर हैं, आपके महंगाई चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार की सीमा जो है इंतहा पार कर चुकी है। इन सब मुद्दों को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा था, अपनी बात रखने का काम किया था। 142 सांसद पहले इतिहास के अंदर हिंदुस्तान में पहली बार देखने को मिला है। 142 सांसद का निष्कासन हुआ है, निलंबित करने का काम किया गया है, जो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए हानिकारक भी है। हमारी मांग, चूँकि एनडीए की मीटिंग हुई उसमें तय हुआ कि जो निलंबन हुआ है उसके लिए पूरे देश के अंदर जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, और माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी भी आज जो है पूरे प्रदेश के धरना दे रही है। और ये समाजवादी पार्टी की मांग है इस बात के जो निलंबन सांसदों का हुआ है उनको उनकी बहाली होनी चाहिए। चूँकि लोकतंत्र के अंदर जो है सब आज़ाद है, अपनी बात रखने का उनको अधिकार है, उससे वंचित किया जा रहा है और कुटाराघात उनके ऊपर किया जा रहा है। जो लोकतंत्र की हत्या होने का प्रयास कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी किसी उम्र तो होने नहीं देगी। इसके लिए समाजवादी पार्टी को कितना भी संघर्ष करना पड़े, सड़कों पर आना पड़ेगा। आपका कह रहे हैं जो सड़कों पर आकर के सरकार को जगाना की कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी। ये हम आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, सभी नेतागण यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमारी मांग है कि जो निलंबन उसको वापस किया जाए। और आपका जो भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है, ये सरकार आती जाती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 2024 का जो लक्ष्य है वो बहुत दूर है भारतीय जनता पार्टी से। इंडिया गठबंधन जीतेगा, और उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए बनाया है उस पीडीए को लेकर के
हम जो हैं समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने का प्रयास करेगी, 2024 हम सरकार बनाने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत थैंक यू। कलेक्ट्रेट में कांग्रेसियों ने संसद के दोनों सदनों में 142 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने के विरुद्ध किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को सौंपा गया। कांग्रेसियों ने संसद के दोनों सदनों में 142 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने इसे भाजपा की लोकतंत्र विरोधी सरकार की तानाशाही बताया। चौधरी मुजफ्फर अली ने सभी 142 सांसदों के निलंबन को तुरंत वापस लेने और केंद्र की मोदी सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की राष्ट्रपति से मांग की। इस संबंध में जो है ज्ञापन दिया जा रहा है। आज हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जनपद में ये ज्ञापन है महामहिम राष्ट्रपति जी को। जिस तरह लोकतंत्र की हत्या केंद्र सरकार कर रही है, 142 सांसदों को, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सांसद हैं, उनको बर्खास्त कर दिया गया और इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। जिस तरह की कार्रवाई ये सरकार दमन की नीति और लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी घोर विरोध करती है। ये एक सांसद भवन जो है वो एक मंदिर है। जिस तरह के कृतज्ञ उसमें हो रहे हैं, कोई सांसद उठकर गाली दे रहा है, अगर कोई हक की बात करता है उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, तो ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की बात करते हैं मोदी जी। इस विकास की सबको साथ लेकर बात चलने की बात करते हैं। जो आप आदमी बोलेगा उसके खिलाफ, अब पहले ईडी का काम होता था, सीबीआई का काम होता था, अब सांसद अगर लोकसभा में बोल रहे हैं तो उनको निलंबन का काम किया जा रहा है। अरे आप इस बात को देखिए, जिस सांसद ने उन लोगों को जो अंदर लेकर गए थे वो गैस जिन्होंने छोड़ा है, जिस सांसद ने उनका पास बनवाया, उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। जो संसद पर हमला कर रहे हैं उन सांसदों को अंदर बिठाया जा रहा है, और जो लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, जो जनता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रही है। जिस तरह की दमन की नीति लगातार जब से ये सरकारें आई हैं, केंद्र की सरकार, आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति बोलता है उसको, अगर वो बाहर का व्यक्ति है तो उसमें जेल में डालने का काम करते हैं। अगर संसद के अगर कोई अंदर बोलता है तो उसको भी कुछ लोगों को जेल में डालने का काम किया गया और कुछ को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया गया। और कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और सड़क से लेकर सदन तक इसके खिलाफ कार्रवाई और इसके खिलाफ सड़कों पर आने का काम करेगी। थाना सदर बाजार पुलिस ने 2 शातिर नशा तस्करों को मिनी बाईपास चौराहे के पास से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सदर बाजार पुलिस ने 2 शातिर नशा तस्कर विपुल एवं विवेक उर्फ गौरव को मिनी बाईपास चौराहे के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 7.5 ग्राम स्मैक बरामद की गई। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों नशा तस्करों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह अधाना, कांस्टेबल सुमित, हेड कांस्टेबल मनोज मौजूद रहे। महिला थाना पुलिस ने एक शातिर वांछित अभियुक्त को नकुड़ थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में महिला थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महिला थाना पुलिस ने एक शातिर वांछित अभियुक्त अभिषेक को नकुड़ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक दिनेश कुमार, हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को खमरू वाले चौक के पास से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर वसीम को खमरू वाले चौक के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 250 ग्राम नाजायज चरस बरामद की गई। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक अनुज कुमार, कांस्टेबल संदीप कुमार, कांस्टेबल राहुल कुमार मौजूद रहे। जनपद में न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 65,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें, 12 अप्रैल 2022 को पीड़िता विमला पंत द्वारा थाना जनकपुरी पर सूचना दी गई।
अभियुक्तगण अनुराग एवं मयंक द्वारा पीड़िता के पुत्र हिमांशु की हत्या करना एवं साक्ष्यों को छुपा देने की सूचना पर थाना जनकपुरी पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने संबंधित मामले में दोषी दोनों अभियुक्त गणों को आजीवन कारावास एवं 65,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे राज्य मंत्री राजस्व विभाग ने की राजस्व एवं चकबंदी विभाग के कार्यों की समीक्षा। तहसील सदर का किया निरीक्षण। आपको बता दें, राज्य मंत्री राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन अनूप प्रधान ने कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में राजस्व विभाग एवं चकबंदी विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में धारा 24, 34, 38, 67, 80, 116 एवं राजस्व संहिता 2006 की अद्यतन स्थिति, ई डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण, राजस्व वसूली की समीक्षा, IGRS, राजस्व वादों में पंजीकृत निस्तारित एवं 3 से 5 वर्ष के लंबित वादों के निस्तारण के संबंध में समीक्षा हुई। राज्य मंत्री राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन अनूप प्रधान द्वारा तहसील सदर का निरीक्षण किया गया। उन्होंने RK कार्यालय में हो रही कंप्यूटर फीडिंग को देखा, डाटा फीडिंग के साथ ही ऑफलाइन सूची से मिलान किया तथा संबंधित जानकारी दी। देखिए, मेरा जनपद सहारनपुर में राजस्व विभाग की धारा 24, धारा 116, धारा 80, धारा 67, धारा 34, धारा 38 और भी जो राजस्व विभाग की धाराएं, उनके संबंध में तहसील वाइज और प्रत्येक धारा के बिंदुवार समीक्षा बैठक की गई। अगर मैं धारा 24 की बात करूं, जो पैमाइश से संबंधित रहती है, काफी अच्छा कार्य धारा 24 के अंतर्गत हुआ है। 1-2 तहसीलों के अंदर समय से बाद की पत्रावली लंबित है। ऐसे ही धारा 116 में काफी अच्छा कार्य हुआ है। धारा 67 में जरूर थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है। तो हमने जनपद सहारनपुर के जिलाधिकारी और राजस्व विभाग से सभी अधिकारियों को यह दिशा निर्देश जारी किए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की शासन की जो मंशा है कि राजस्व विभाग से संबंधित जितनी भी हमारी धाराएं, उनके अंदर समय उनको निस्तारित किया जाए और गुणवत्ता के आधार पर निस्तारित किया जाए। और निश्चित ही मैं समझता हूं कि काफी अच्छा वर्क 67 को छोड़ दें तो सभी धाराओं में काफी अच्छा काम जनपद सहारनपुर में हुआ है। मुख्यमंत्री नकुड़ के गांव ढाई के पड़ता है, उसमें 3,000 बीघे जमीन है, कब्जा मुक्त नहीं हो पाई आज तक। उन्होंने किसान जो है लगातार गुहार लगा मुख्यमंत्री तक से। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कितना ही बड़ा भूमाफिया क्यों न हो, उससे जमीन खाली कराने का काम और 70,000 हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रभावी भूमाफिया थे उनसे खाली कराने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ है। और जैसा कि कोई एक विशेष प्रकरण आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, निश्चित ही उसको संज्ञान लेकर के सह समय उस पर कार्रवाई कराने का कार्य किया जाए। मंत्री, तहसील सदर का भी एक गांव है दतौली मुगल, वहां पे भी अवैध कब्जे हैं जमीनों पर, जो कानून को लेखपाल हैं लगातार अधिकारियों के निर्देशित करने के बावजूद भी वो कब्जे नहीं हटवा पाते और उनसे कब्जेधारियों से मिली भगत करके उन पे निर्माण करा देते हैं। देखिए, अभी मैंने पूर्व में भी अभी कहा है कि जो धारा 67 होती है, वो जो हमारी सार्वजनिक भूमि होती है उस पर कब्जे के संबंध में होती है, उसी के संबंध में मैंने कहा है कि उसमें थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है। तो हमने उसमें सख्ती से निर्देश जारी किए कि सह समय उसको भी कोई कितना ही बड़ा भूमाफिया क्यों ना हो, जैसा कि जो प्रकरण आपने भी बताया है, निश्चित उसका संज्ञान लेकर के और स्वयं भी हमारा कार्यालय भी लगातार इस बात की मॉनिटरिंग करता है कि जो सार्वजनिक भूमि है, जिन जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उन पर प्रभावी कार्रवाई हो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी शासन की एक मंशा साथ साथ जरूर है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति किसी गलतीवश किसी भूलवश उसने पूर्व में
उस पर आवास बना लिया है और उनके पास रहने की व्यवस्था कहीं नहीं है। तो पहले उन्हें स्थायी किया जाए, उन्हें रहने की व्यवस्था दी जाए, उसके बाद उसका बेदखली किया जाए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।